देशरा 8 राज्यासून राज्यसभारी 19 सीटा खातीर आज हो रह्यो है चुनाव। राजस्थानी 3 सीटा खातीर विधानसभा में मतदान जारी। देश भर में रविवार ने मनायो जावलो छठो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कोरोना संक्रमण ने देखता थका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगासू घर माथे परिवार रे साथे योग करबारी की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत चीन सीमा माथे चर्चा खातिर बोलाई सर्वदलीय बैठक में देशरा विभिन्न राजस्थानी और सब दला अध्यक्षा ने करियो आमंत्रित। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 10,000 सु बत्ती मरीज इलाज पछे व्या स्वस्थ। आज सवारे 52 नवा मामला आया सामे। पिछले 24 घंटा में 17 लोगों की मौत। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू सु जनजीवन व्यो प्रभावित। मौसम विशेषज्ञ मुजब इन मारे प्रदेश में समय सु पहली आ सके मानसून। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। देशरा 8 राज्यासूं राज्यसभारी 19 सीटा खातिर आज चुनाव होवेला। कोरोना वायरस महामारी रा कारण 18 सीटा माथे चुनाव स्थगित कर दियो गयो है। बाद में चुनाव माथे कर्नाटक सु 4 सीटार, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सु एक सीट ने शामिल करता थका कुल 24 सीटा माथे चुनाव कराबारी घोषणा की। इधर राजस्थान में राज्यसभारी 3 सीटा खातिर विधानसभा में मतदान करियो जा रह्यो है। दोपहर 12:30 बजे ताई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत 160 विधायक आपरा मताधिकार रो उपयोग करया। डिस्टेंसिंग रो भी पूरो ध्यान रखो गयो। गौरतलब है कि विधायकों की संख्या बल रे आधार माथे कांग्रेस 2 और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट माथे आसानी सु जीत प्राप्त कर सके है। पर भारतीय जनता पार्टी का नी सु 2 उम्मीदवार उतार देवा सु राज्य री सियासत गरमागी है। इन बीच कोरोना संक्रमण देखता विधानसभा में विशेष प्रबंध भी करवायो गयो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील की है कि छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माथे परस्पर सुरक्षित दूरी और मापदंडारों पालन करता थका घर माथे अपना परिवार साथे ही योग दिवस मनावे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो संदेश में कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन हुए है और यो असाधारण समय है, पर माने इन रे घर माथे रेर ही मनानो पड़ेगो। फ्रेंड्स, greetings on the 6th International Day of Yoga. I'm very happy to note the growing popularity of yoga in the last few years, and especially among the youth. We are marking the 6th Yoga Day in extraordinary times. Usually, Yoga Day is about public events, mass participation. This year, Yoga Day goes indoors. The theme of the year is Yoga at Home and Yoga with Family. Friends, the world is fighting a pandemic of monumental scale, but yoga provides multi-dimensional solutions to the multiple challenges COVID-19 has brought. Yoga gives you the opportunity to know your immune system better and put in the extra efforts where needed. Yoga has the potential to cater to mental, physical and psychological challenges. It puts to test how one can live in challenging times. Friends, yoga offers something for everyone. It enables strong mind and healthy body. In the post-COVID era, the focus on preventive health care will get stronger, and that is why I'm confident that yoga will become even more popular. Friends, these are times of distancing. But do you know that yoga is what ends distance?
It is said, Yujjate anen iti yoga. Yoga is that which joins or brings things together. Yoga ends various kinds of distance. Distance between our mind and body, which is the root cause of many problems. Distance between the life we have and the life we want to have. Distance between our expectations and reality, which can become a source of stress. Friends, the regular practice of yoga gives emotional strength and empathy. Respecting the present situation, let us mark the 6th International Day of Yoga from our homes, with our family. And let us follow all norms of social distancing. Let us make yoga more popular and our planet healthier. Thank you. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में काल जयपुर में पत्र सूचना कार्यालय और शू विशेष वेबिनार रो आयोजन करो गयो। वेबिनार में प्रतिभागियों ने कोरोना संकट काल में योगाभ्यास और प्राणायाम रो शरीर री प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा खातिर पूरो योग सिखायो गयो। कार्यक्रम में पीआईबी री अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल कहा कि सगला रोगा ने आपरा जीवन में योग और प्राणायाम ने शामिल करना चाहिए। इनसू तन और मन दोनों स्वस्थ रहे है। भारतीय जनता पार्टी कानीसू काल हुबाली जन संवाद रैली रे दौरान पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रा जरिया जोधपुर और बीकानेर रा लोगों ने संबोधित करया। इनरे जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी कानीसू एक पोस्टर विमोचन कर लोगों सू ज्यादा जन संवाद रैलियों सू जोड़वारो आह्वान करियो गयो। रैली में जोधपुर और बीकानेर संभागरा 60 विधानसभा क्षेत्र मंडल और जिला स्तरीय कार्यकर्ता शामिल होवेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत चीन सीमा स्थित माथे चर्चा करवा खातिर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा 20 तारीख को सुबह 11 बजे जोधपुर और बीकानेर संभाग की वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इस हेतु जोधपुर शहर जिला भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक स्तर पर शहर में करीबन 80 के लगभग होर्डिंग लगाए हैं और 5000 पोस्टर से आम जनता को आमंत्रित करेंगे। प्रत्येक स्तर पर कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित रूप से इस वर्चुअल रैली में अपना अपना योगदान हो और प्रत्येक बूथ से कम 100 से 150 कार्यकर्ता और आम जनता इसके अलावा वो इस वर्चुअल रैली को देखे और सुने, ऐसा हमारा प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत चीन सीमा स्थित माथे चर्चा करवा खातिर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे होवाली इन बैठक में देश रा विभिन्न राजनीतिक दल रा अध्यक्षा ने आमंत्रित करियो गयो। सगला राजनीतिक दल रा अध्यक्ष वर्चुअल तरीका सू यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सू बैठक करेगा। सर्वदलीय बैठक में लद्दाख सू लगी चीन री सीमा माथे स्थिति और खासतौर सू गलवान वैली में स्थिति की चर्चा की जावेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत चीन सीमा स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष वर्चुअल तरीके से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में लद्दाख से लगी चीन की सीमा पर स्थिति और खासतौर पर गलवान वैली में वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाएगी। गलवान वैली में 15 से 16 जून के बीच की रात भारतीय सेना के 20 जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने चीन की सेना को भी भारी क्षति पहुंचाई थी, जिससे भारी संख्या में उनके जवान भी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है कि शहीद सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन को सख्त संदेश देते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन
भारत को उकसाने पर हर हाल में निर्णायक जवाब भी दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए हर परिस्थिति में सक्षम है। बैठक में पीएम मोदी इस बड़े मुद्दे पर न सिर्फ राजनीतिक दलों को जानकारी देंगे, बल्कि साथ ही आगे की रणनीति को लेकर भी खास तौर पर चर्चा कर सकते हैं। પૂર્વી લદ્દાખ ક્ષેત્રમાં સ્થિત ગલવાન ઘાટીમાં ચીની સૈનિકારી કાયરાના હરકતનો વિરોધ દેશમાં हो રહ્યો है। इंद्र चालता दौसा में स्वदेशी जागरण मंच कानीसू चीन रा खिलाफ नारेबाजी करी। वठे इंद्र घटना में शहीद हुआ भारतीय सैनिका खातिर 2 मिनट रो मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। स्वदेशी जागरण मंच रा प्रदेश संयोजक डॉक्टर शंकरलाल शर्मा कहा कि देश रा प्रत्येक नागरिक ने स्वदेशी वस्तुओं रो उपयोग करना चाहिए। जगन ने उनका मारा है, उसके विरोध में स्वदेश जागरण मंच उसकी निंदा करता है और आज ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम हमारे उन वीर जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए रखा है। प्रदेश में कुल 13,909 संक्रमित मरीजा में 10,801 इलाज रा पाछे स्वस्थ हो चुका है। वठे 10,838 लोगों ने अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। अब 2,777 एक्टिव केस बचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार बताया कि आज सुबह 52 नवा संक्रमित मरीज सामने आया। इनमें सबसे ज्यादा चूरू और झुंझुनू में 13 संक्रमित मरीज पाया गया। इनके अलावा जयपुर में 9, धौलपुर में 5, टोंक में 4, हनुमानगढ़ में 3, झालावाड़ और राजसमंद में 2 और चित्तौड़गढ़ में 1 संक्रमित मिलियो गयो। बटे आज प्रदेश भर में इन बीमारी से 1 संक्रमित री मौत होगी। इनके साथ ही इनरी संख्या बढ़कर 331 हो गई है। झुंझुनू जिला में लाला 24 घंटा में 24 और कोरोना संक्रमित मामला सामने आया। इनके साथ ही इनरी संख्या बढ़कर 284 हो गई है। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर बताया कि जिला में इलाज रा पछे 231 मरीज नेगेटिव हो चुका है। इनमें से 156 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बटे 75 नेगेटिव होबारा पछे क्वारंटाइन सेंटर में रखियो गयो है। उन्होंने बताया कि जिला में अब तक 13,000 से ज्यादा जांचा हो जा चुकी है। केस पॉजिटिव आ चुके हैं। आज सुबह 13 केस पॉजिटिव आए हैं और कल 10 केस पॉजिटिव आए थे और इस तरह से इनमें से 231 केस नेगेटिव हो गए हैं और उनमें 156 लोग तो स्वस्थ होकर घर पर चले गए हैं और 75 अभी जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर नेगेटिव होने के बाद क्वारंटाइन के अंदर हैं। और अभी तक जिले के अंदर 13,449 सैंपल ले लिए गए हैं और उनमें मात्र 315 की रिपोर्ट आना शेष है। कल हमने 308 सैंपल लिए हैं। इसमें जो भी अपनी हॉस्पिटल की ओपीडी की पर्ची हैं उन सभी पर्चियों पर कोरोना की आईसी के लिए हमने एक अलग से स्टैम्प बनाया है। उसमें लिखा गया है कि 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने जानी जरूरी है। 12 जिला रा शहरिया आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र समरानिया री 15 साल री दीपिका सोनी कोरोना ने मात देर कोरोना फाइटर रा रूप में लोगों रे बीच आदर्श प्रस्तुत करया है। 22 महीने इंदौर सु आब पाछे दीपिका कोरोना पॉजिटिव आई ही पण चिकित्सा री देखभाल और इच्छा शक्ति सु वह जल्दी ही ठीक होगी। अब लोगों ने कोरोना सु बिना घबराया इलाज करावा खातिर प्रेरित कर रही है। ने हमारा हौसला बढ़ाकर मुझे कोटा भर्ती करा था। कोटा की डॉक्टर की टीम्स ने भी पूरा सहयोग दिया, हौसला बढ़ाया, उनने पूरा साथ दिया। वहाँ पर खाना भी सब अच्छा था। जांच के लिए उनने भेजी 28 तारीख को पॉजिटिव आया था लड़की का। अच्छा। तो सब लोग घबरा गए थे। स्टाफ वालों ने आके शांति दिलवाई, समझाया था उसको और लड़की को कोटा ले गए, एडमिट कर दिया। वहाँ से 6 तारीख को डिस्चार्ज हो गई। 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई। साथ में स्टाफ आया, स्टाफ वालों ने स्वागत किया, माला पहना के खड़ा के चला के। लड़की बहुत अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है, खेल रही है, पढ़ रही, लिख रही है, किसी भी प्रकार की किसी को कोई टेंशन नहीं है। हमारे गांव में एक बच्ची कोरोना पॉजिटिव आई थी जो कि अब स्वस्थ है। चिकित्सा विभाग का इसमें अच्छा सहयोग रहा। वो अपने गांव में, अपने घर पे सब लोगों के साथ हिल मिल के रह रही है। किसी गांव वालों के कोई भेदभाव नहीं है
और अपने दैनिक कार्य वो अच्छी तरीके से कर रही है। ભારતીય આયુર્વિજ્ઞાન પરિષદ કોરોના મહામારી से निपटवा खातिर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर GS टोटेजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि राजस्थान की 20 सरकारी प्रयोगशाला माथे परीक्षण करावा खातिर जांच किट और दूजा उपकरण उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमने जब यह टेस्टिंग लेबोरेटरी यहाँ शुरू की थी 18 अप्रैल को, पहले दिन हमने 62 सैंपल किए थे और आज हम जो है करीबन 1000 सैंपल जो है पर डे हम कर रहे हैं। और अगर राजस्थान सरकार ने आवश्यकता के अनुसार हमें अपनी टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा तो हम और भी टेस्टिंग बढ़ा के जो भी मदद हो सकती है इस कोरोना को फाइट करने के लिए छोटे से लेवल पे हमारी तरफ से हम उसको जरूर करेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट है जो डिपो के रूप में राजस्थान में काम कर रहा है। जो ICMR ने 16 रीजनल डिपो जो नॉमिनेट किए थे उसमें एक हमारा इंस्टीट्यूट था, हमें एक डिपो की जिम्मेदारी दी थी। उसमें हमारा इंस्टीट्यूट राजस्थान की 20 गवर्नमेंट लेबोरेटरी 20 गवर्नमेंट लेबोरेटरीज़ में RT-PCR किट, RNA किट और VTM सप्लाई करता है। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख के आसपास RT-PCR और कोविड-19 टेस्टिंग किट सप्लाई गवर्नमेंट लेबोरेटरीज़ को कर चुके हैं। तो हमारा इंस्टीट्यूट में हम जो कोरोना टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग लैब एस्टेब्लिश किया अप्रैल में, अभी तक हमने 33,000 टेस्ट कंप्लीट कर दिए। सारे टेस्ट हम इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स हम जब सैंपल रिसीव कर रहे हैं विदिन 24 आवर्स हम पूरा रिजल्ट भी दे रहे हैं रिपोर्ट। दौसारा जिला कारागार में आज 85 कैदियों की तबीयत खराब होगी। इन पर जेल प्रशासन 17 कैदियों रो उपचार खातिर जिला प्रशासन में भर्ती करा गया। बटे बाकी बंदियां रो जेल में चिकित्सक बुलार इलाज करवायो जा रहा है। कल रात 85 बंदियां सू पेट में दर्द होवा सू तबीयत बिगड़ गई। प्रथम दृष्टया मामला फूड पॉइजन रो पायो गयो। उधर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी कहा कि मामला री जांच करवाई जा रही है। पेट दर्द की और कुछ लोगों की थोड़ी ज़्यादा तबीयत बिगड़ी थी, तो उसकी हम जांच भी करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कोई ऐसा कोई क्रिटिकल केस अभी तक सामने नहीं आया है और हम उस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। उद्योग विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल आज जयपुर में विभाग रा अधिकारियों की बैठक ली। इन दौरान RICO, RFC, BIP, DMIC, RF समेत विभिन्न संस्थानां काम री समीक्षा की। बैठक में विभाग रा आयुक्त मुक्तानंद अग्रवाल भी मौजूद रहा। केंद्र सरकार ग्रामीण इलाका में विकास कार्यक्रम ने गति देवा खातिर विशेष तौर माथे आपरा घर वापस लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों रा आजीविका रो साधन उपलब्ध करावा खातिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान री शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून ने 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रा जरिए बिहार सू इन अभियान री शुरुआत की। इन अभियान में राजस्थान समेत 6 राज्यों ने शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यक्रमों को गति देने और विशेष तौर पर अपने घर वापस लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी 20 जून को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर बिहार के CM और डिप्टी CM मौजूद रहेंगे। ये अभियान बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलीहार गांव से शुरू किया जाएगा। 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा को इसके तहत चुना गया है। इन राज्यों के 27 आकांक्षी जिले भी इसमें शामिल हैं। राज्य रा चयनित 100 राजकीय विद्यालय में 1,85,00,000 लागत सू स्मार्ट क्लासरूम लगाया जावला। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बताया कि राज्य सरकार कानीसू इन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूट इंडिया लिमिटेड रे मध्य एक सहमति पत्र माथे हस्ताक्षर करियो गयो। इन तहत प्रदेश रा 100 विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम लगाया गया। उन्होंने बताया कि सगला 100 विद्यालय रा प्रत्येक विद्यालय रा 4 शिक्षकों ने स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ावा खातिर बाकायदा प्रशिक्षित भी करियो जावलो। सरकार लॉकडाउन रा कारण रोजगार गाबा प्रवासी मजदूरों खातिर मेगा प्लान तैयार करियो गयो। जिन तहत राज्य में बाहर सू लौटिया लाखों
प्रवासी मजदूरों पुनर्वास खातिर तैयार કર્યો ગયો। इन जिला में मनरेगा, स्किल इंडिया, जनधन योजना, किसान कल्याण योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम आवास योजना समेत केंद्रीय योजनाओं तहत तेजी से काम करेला। डिप्लॉय योजना जो अभी राजस्थान सरकार द्वारा पहला स्टेट है पूरे इंडिया में जिसने इस पोर्टल का लॉन्च किया गया है। इसमें दोनों तरफ से फ़ायदा है, हम उद्योगपतियों को भी फ़ायदा है और श्रमिकों को भी फ़ायदा है। हम दोनों जने जाके इंडस्ट्रियलिस्ट अपना वहाँ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं और जो श्रमिक आए हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे आज मैं बता सकता हूँ कि करीब 13 लाख यहाँ से श्रमिक गए हैं राजस्थान से, प्रवासी जो बाहर के थे, और अप्रवासी राजस्थानी करीब 6 लाख आए हैं। जैसे मनरेगा में आज के दिन रजिस्टर्ड श्रमिक राजस्थान में 52 लाख करीब हो चुके हैं, जो पिछले साल से 20 लाख ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मनरेगा के जो श्रमिक है इसको हमारी इंडस्ट्री से जोड़ दिया जाए, क्योंकि अब एक बार जो श्रमिक पलायन कर गए यहाँ से या हमारे पास जो श्रमिक आए हैं वो निश्चित रूप से अब जल्दी से वापस आने वाले नहीं है। जोधपुर केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी कानीसू कई नवाचार करवाए जा रहा है। इनके तहत अब काजरी किचन गार्डन रो मॉडल सामे रखे गयो है। इनमें घर रा बरामदा, बालकनी और छत माथे रोजाना उपयोग में ली जावाली सब्जियां गमला में उगावारी तकनीक बताई गई है। यो बाजार में मिलवी वाली सब्जियां सु सस्ती और पौष्टिक होवे है। बटे इनरो रखरखाव भी सरल और सहज बताया गयो है। कोरोना वायरस की महामारी के दौर से अपन सभी गुजर रहे हैं। इस दौर में संक्रमण का अपन किसी भी चीज़ से संक्रमित हो सकते हैं, तो अपन मार्केट से जो सब्जियां लाते हैं उनको अपन संक्रमण के डर से अपन किस तरह कैसे यूज़ करना है, किस प्रकार उसको धोना है, इन सभी चीज़ों की सावधानियां बरतते हुए हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र ने एक न्यूट्रिशनल गार्डन, किचन गार्डन जिसको बोलते हैं, वो हमने एक मॉडल डेवलप किया है। और जो मौसमी अभी गर्मियों में अपन भिंडी लगा सकते हैं, तुरई लगा सकते हैं, बेल वाली सब्जियां जैसे कि लौकी लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें अपन घर के आसपास जहाँ 4 से 5 घंटे धूप आती हो और पानी की भी व्यवस्था हो, तो घर के आसपास अपन न्यूट्री गार्डन के नाम से इसको भी जाना जाता है। इसमें सब्जियों के साथ साथ आप फलदार पौधे भी लगा सकते हैं। फलों में जैसे पपीता है, करुंदा है, बेर है, अनार है, ये 4-5 आप फलदार पौधे भी लगा सकते हैं। अगर शहरी इलाके में आपके पास ज़मीन की कमी है तो आप छत पर भी न्यूट्री गार्डन लगा सकते हैं। आजकल आप पॉली बैग्स वगैरह आते हैं, उस थर्माकोल के बैग आते हैं, उसमें आप कोकोपीट डालकर और थोड़ी मिट्टी के साथ मिलाकर आप उसमें जैसे पालक उगा सकते हैं, मेथी, धनिया वगैरह घर के काम के लिए आप उसको उगा सकते हैं। जयपुर एसएस जैन सुबोध कॉलेज महाविद्यालय कणीसू आज जयपुर में 2 दिवसीय संकाय उन्नयन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इन कार्यक्रम के तहत संकाय सदस्यों और शोधार्थियों ने लेखन कला रा विकास के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रा जरिए विशेषज्ञ जानकारी उपलब्ध करावेला। कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर रीटा जैन बताया, कार्यक्रम रा माध्यम से संकाय सदस्य और उच्च शिक्षा में शोध करवा वाला विद्यार्थियों रो उत्तम शोध पत्र लिखवा में एक दिशा निर्देश मिलेलो और वनारी लेखन योग्यता ने बढ़ावा में सहायक सिद्ध होवेगो। किस तरीके से एक अच्छा क्वालिटी पेपर लिखा जा सकता है। ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हमने फर्स्ट टाइम कराई है। हमारा लॉकडाउन खुलते ही हमारे कॉलेज का ये पहला एफर्ट है, बहुत बड़ा एफर्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक साथ चला रहे हैं। हमारा वर्चुअल जो एकेडमिक मीटिंग्स होंगी हमें उन्हीं पर फोकस करना होगा। हमारे जो आउटसाइडर्स हैं वो भी इससे लिंक्ड हैं और दोनों हॉल्स में जितने हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी इससे लिंक हैं। प्रदेश में तेज गर्मी और लू के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई ठोरा माथे पारो 42 डिग्री सु ऊपर बने हुए है। लोग गर्मी सु बचवा खातिर कई तरह का उपाय करता नजर आ रहा है। पिछला 24 घंटा में सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम विशेषज्ञों रो मानना है कि प्रदेश में इन बार मानसून टेम सु 25 जून सु पहली आबारी संभावना है।
डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे महाका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सके है और खबरारा अपडेट खातिर महाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सके है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशरा 8 राज्यों राज्यसभा री 19 सीटा खातिर आज हो रह्यो है चुनाव। राजस्थान री 3 सीटा खातिर विधानसभा में मतदान जारी। देश भर में रविवार ने मनायो जावेलो 6ठो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। कोरोना संक्रमण ने देखता थका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से घर माथे ही परिवार रे साथे योग करबारी करी अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत चीन सीमा स्थित माथे चर्चा खातिर बोलाई सर्वदलीय बैठक में देशरा विभिन्न राजनीतिक दलारा अध्यक्षा ने करियो गयो है आमंत्रित। प्रदेश में कोरोना संक्रमण 10,000 से 32 मरीज इलाज पाछे हुआ स्वस्थ। आज सवारे 52 नवा मामला आया सामे। पिछले 24 घंटा में 17 लोगों की भी मौत। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन व्यो प्रभावित। मौसम विशेषज्ञ मुजब इन बार प्रदेश में समय से पहली आ सके है मानसून। एक साथ ही समाचार बुलेटिन ठही समाप्त हुए हैं। नमस्कार।